परिक्रमा कर लीजिए। जय तिरुधाने प्रचरन्ते सुखास्तान खंगणा देखा वंगहत्न योजने वधन्वान धन्मसे। हाथ में फूल इत्यादि रखकर सुंदर भगवान जी से प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि। ओम निधिनाथमय जग नारायण भगवान की जय हो। आइए आप सभी सुंदर यथावत स्थान ग्रहण करें। परम भाव से सुंदर यह अमृतमय कथा श्रवण पानी कर शांति का परिचय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रेर्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि ओतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा दुःस्तजसुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मीष्ट आर्य वचसाय ददादरण्यम् मायामृगं दयित एप्सितमन्व धाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कीर्त्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभि मेदो संसर्गोत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक ता सुख सको कही सके यही पूरे राम निवास सोई हनुमंत नाई शील कह कवि कथा प्रकाश गुरुपद रज धरि शीस कहूँ भागवत की कथाएं जो सुखदेव मुनि कही परीक्षित नृपति सो सर्वेत्र सुखिनः सन्ति सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भयात्। ॐ शान्ति शान्ति सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है
की सुहावनी सूरत हो। भक्ति भावना से युक्त होकर के कीर्तन में भाग लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राधे। तड़ित द्युति विनिंदक पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान आप सभी मेरे भाई बहन जो इस कथा पंडाल में आकर के हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह आयोजन एक बेटी के संकल्प से ही प्रारंभ हुआ है, जिन्होंने अपने माता पिता को इस मंगलमयी और कल्याणमयी कथा को श्रवण कराने का संकल्प लिया और परिवार के लोगों ने उसे सहायता की। इसी का फल आपके सामने साकार रूप से मौजूद है। इस अवसर पर मैं अपने पिता तुल्य बाबूजी और माता तुल्य अम्मा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। परिवार के सभी लोग आज आकर के हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन सब के प्रति मैं अत्यंत ही सम्मान पूर्वक आदर सहित सद्भावना प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान मेरे जामाता और मेरी पुत्री संध्या और चिरंजीव चंद्रेश जी अपने माता पिता को स्मरण में रखते हुए यजमान की आसंदी को स्वीकार करके प्रथम पंक्ति पर विराजमान हैं और बहुत ही श्रद्धामयी वातावरण में प्रातः काल से पूजा संपन्न करते हैं और तत्पश्चात एकाग्रता पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। उनके लिए भी मैं भागवत मंच से आशीर्वचन व्यक्त करता हूं। इस यज्ञ के आचार्य आदर्श तिवारी
निखिल पाठक के प्रति भी आदर भाव व्यक्त करता हूं। मेरे जितने भी संगीताचार्य भाईगण हैं, जो दूर भी जाता हूं कथा बोलने के लिए, तो सुदूर स्थान पर भी वो लोग जा करके अपने कला के माध्यम से श्रोताओं को प्रफुल्लित करते हैं, उन्हें आनंदित करते हैं। उनके प्रति भी मैं अत्यंत ही सद्भावना पूर्वक आदर भाव प्रकट करता हूं। तथा आप सभी मेरे भाई बहन जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, रेडियो वाले भाई लक्की और कैमरे वाले भाई संतोष वर्मा जी को भी मैं अत्यंत ही सद्भावना पूर्वक स्मरण करता हूं। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसे भवरोग विनाशिनी कहा गया है। अर्थात संसार रूपी अगाध जल से यदि हम पार होना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत रूपी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और हम यह भी सुन चुके हैं कि कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर बनता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, एक जन्म का नहीं। और तब जाकर के हमारे जीवन में भागवत भगवान की कृपा आती है। भागवत की कथा हम पूरे परिवार से जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को यह स्पर्श करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप का समन करता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप का समन करता है और व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देता है उस परमात्मा के लिए, जिस परमात्मा ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर दे करके हमें इस भूतल पर भेजा है। इस कारण से भागवत के भीतर कहा गया है, लोगों ने पूछा कि कितने बार भागवत की कथा सुनना है, कब तक सुनना है? तो यह बताया कि भागवत की कथा हर समय सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सुन डाले, अब क्या सुनना, बार बार वही वही चीज तो है। ऐसा यदि आपके मन में आ भी रहा है तो आपने अभी भागवत की कथा का रस पाया ही नहीं है। इसी पंक्ति को गोस्वामी जी ने रामायण के भीतर में रखा है। राम कथा जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा अजय सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनते सुनते जो अपने को तृप्त हुआ अनुभव करने लगा, ये बहुत सुन डाले हैं। तो उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रस विशेष जाना तिन नहीं। उसने कथा के रस को अभी पाया नहीं है, इसलिए सदा सेव्या श्री भागवती कथा। भागवत की कथा जहां कहीं भी मिले, बहुत ही आदर और भक्ति भाव से युक्त होकर के व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए।
न जाने कौन सा गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाए और वो गुण हमारे प्रभु को अच्छा लग जाए। यही हमारी पूंजी है कि हमारा कोई न कोई गुण हमारे प्रभु को, हमारे आराध्य को, श्री कृष्ण को अच्छा लग जाए। न जाने कौन से गुण से कृपा निधि रीझ जाते हैं। कथा श्रवण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, कीर्तन श्रवण करते, कीर्तन बोलते हुए ऐसा कोई गुण प्रकट हो गया जो हमारे आराध्य को, श्री कृष्ण को, श्री राम को अच्छा लग जाए। यही हमारी पूंजी है। और बाकी तो संसार है मेरे भाई रे। जब तक संसार में है कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन होशियारी इसी में है, चतुरता इसी में है कि सांसारिक कार्य को करते करते यदि प्रभु का एक दो बार भी स्मरण हो जाता है तो भी कल्याण होता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। किसी भी अवस्था में यदि प्रभु का स्मरण बना रहता है तो यह प्रभु के प्रति कृतज्ञता है कि प्रभु आपने मानव शरीर दिया, आपने हमें अच्छा परिवार से जोड़ दिया, आपने हमें निरोग शरीर दिया, इस शरीर के प्रत्येक अंग को काम करने के योग्य बनाया। आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आपके नाम का स्मरण करते हैं। भगवान और कुछ नहीं चाहते। वो तो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हैं। बैकुंठ जैसा स्थान उनका अपना है। वो केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस चाहिए। भाव से भजते यदि, तो भाव से यदि कोई भजता है तो उसको, उसकी बेड़ा पार हो जाती, उसका नाव पार हो जाता है। इसलिए आशा तृष्णा का परित्याग करते हुए निश्चित रूप से दिन भर कहीं भी रहो, शाम के समय एक जगह बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण निश्चित रूप से करो। और तब जाकर के भगवान की कृपा हमें सुलभ होती है। हमारे दुख कम होते हैं और सुख में वृद्धि होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक तो लक्ष्मी होती है और दूसरा कुलक्ष्मी होती है। लक्ष्मी उसे कहते हैं जिसको आने के बाद हम सुख का अनुभव करते हैं, और कुलक्ष्मी वह होती है जिसके आने के बाद हम अशांत हो जाते हैं। 10-5 मिनट के लिए भी श्रेष्ठ कार्य के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, उसी की रखवाली में दिन रात लगे रहते हैं। उस लक्ष्मी की प्रशंसा नहीं की गई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जब भी पूजा का अवसर मिले, लक्ष्मी पूजा का, अगहन में आप सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रत्येक गुरुवार को, उस गुरुवार के दिन लक्ष्मी की यदि आप पूजा करते हैं तो गरुड़ वाहिनी देवी की पूजा कीजिए। गरुड़ के ऊपर सवार लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उल्लू के ऊपर बैठे हुए लक्ष्मी की पूजा अपने घरों में मत करिए। जो गरुड़ के ऊपर सवार होती है वह शांति लेकर आती है, और उल्लू के ऊपर जो लक्ष्मी बैठती है वह उल्लू बना करके रखती है व्यक्ति को, उल्लू बनाकर रखती है। उससे सुख शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कल पूजा पद्धति के संबंध में विस्तार पूर्वक आपको बताया कि पूजा पद्धति यदि इस तरह से है तो आपको अपने इष्ट देव से किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं रहेगी कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, इतने दिन से जप कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। यदि आपकी पूजा पद्धति सही मार्ग पे चल रही है तो भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो हमारे ऊपर कैसे नहीं होगी। धैर्य पूर्वक प्रभु को याद है।
जीवन कैसा होता है, जीवन में कौन सा सुख आता है। इसलिए भागवत की कथा इन्हीं समस्त चीजों को प्रकट करके हमारे सामने रखती है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का एक ही है उपाय, एक ही लाभ हमको लेना चाहिए कि समस्त कामनाओं का परित्याग करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। श्री राधे। भगवान का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। एक भी यदि कर लेते हैं तो प्रभु की कृपा हमारे लिए सुलभ हो जाती है। कल की कथाओं में हमने एक भक्त की कथा बहुत ही उल्लासमय वातावरण में, जिसमें एक भक्त के प्रति भगवान ने कितनी उसकी भक्ति के कारण उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसके सामने हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं कि बेटा मुझे आने में देरी हो गई है, मुझे क्षमा करना। भगवान बोल रहे हैं उसे, अपने भक्त को। ऐसा स्वभाव रे भाई, ना तो कहीं देखा न सुना, इसलिए प्रभु को निश्चित रूप से याद करो, प्रभु को निश्चित रूप से पुकारो। उसके बाद देखना जीवन दैवी जीवन में बदलेगा। फिर हम मनुष्य के जीवन में नहीं, देवता के समान जीवन जीने लगेंगे। हमारी वाणी में गंभीरता आएगी, हमारी वाणी में कोमलता आएगी, दया करुणा जैसे श्रेष्ठ गुण हम में विकसित होने लगेंगे, और तब जीवन जीने में रस का अनुभव होगा। इसलिए 2 बार प्रभु स्मरण निश्चित रूप से करेंगे। आप बोलना, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे।
भजुमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैत्रेय जी यही कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी सनकादिकों के माध्यम से शुकताल में, सनकादिकों के माध्यम से गंगा किनारे हरिद्वार में आनंद घाट में श्रवण कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ एक ही है मेरे भाई बहन, कि इस कथा को अनेक लोगों ने कहा और अनेक लोगों ने श्रवण किया है, सभी का कल्याण हुआ है। तो कल की कथा में हमने भक्त प्रहलाद के चरित्र को बड़े विस्तार से सुना है। बैकुंठ एक विशाल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। उस विशाल पर्वत के 3 कूट हैं, 3 शिखर। एक में भगवान का बैकुंठ धाम बसा हुआ है, एक में विशाल सरोवर है, जिस सरोवर में मणियों के सुंदर सोपान हैं। उसमें जो जल भरा है उस सरोवर में, वह अत्यंत ही स्वच्छ है। 1 रुपए भी फेंक देंगे तो जमीन तक दिखाई दे देता है, इतना स्वच्छ है। विविध प्रकार के कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। नीले कमल, लाल कमल, सफेद कमल, इसके पराग कण से वो जल सुवासित है। और एक भाग में, तीसरे कूट में अर्थात शिखर में, एक विशाल जंगल है, जिसमें अनेक प्रकार के हिंसक जीव निवास करते हैं। उसी विशाल जंगल में सुखदेव परमहंस कहते हैं कि एक हाथी रहता था, गजराज। उस गजराज के मद को प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में हथनियां उसके पीछे पीछे घूमती थी। और उन हथनियों के माध्यम से उस गजराज ने बहुत बड़ा परिवार प्राप्त किया था। अपने उस परिवार को देख करके इतना अभिमान में फूलता था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा कुछ क्या बिगाड़ सकता है। और जब वो चिघाड़ता था तो जंगल के वृक्ष हिल जाते थे, शेर जैसे हिंसक पशु भी भाग जाते थे। महान बलशाली, महान शक्तिशाली था। अपने ही परिवार के भरण पोषण में लगा रह गया और एक दिन मृत्यु सिर पर आ गई। गर्मी से व्याकुल हो करके जिस सरोवर की मैं वर्णन किया हूं, उसी सरोवर में प्रवेश किया हो पूरे परिवार के सहित। जिस तरह से एक विषयी पुरुष अपने स्त्री की देखभाल करता है, अपने परिवार का देखभाल करता है और परिवार के भरण पोषण में इतना रंग जाता है कि प्रभु का स्मरण तक नहीं रह जाता, यही स्थिति उसकी थी।
सुंड में जल भर भर के अपने स्त्रियों को और अपने पुत्रों को वह नहलाता था, जल क्रीड़ा करता था। सूत जी बता रहे हैं, जल पी लो कोई बात नहीं, तालाब में जल पी लो कोई बात नहीं, स्नान कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जल को मथ करके आप प्रदूषित करो, इसको तो सहन नहीं कर सकते ना। तो भी उसके भीतर में एक ग्राह रहता था, मगर। उस मगर ने अवसर पा करके इस गजराज के पांव को पकड़ करके खींचने लगा, जल के भीतर खींचने लगा, और खींचते खींचते आपाधापी कभी वह खींचता, गजराज खींचता, कभी ग्राह खींचता। इस तरह से खींचातानी करते करते लंबा समय बीत गया। परिवार के लोग भी परेशान हुए और एक एक करके उसको अकेले छोड़ करके जंगल में भाग गए। जिस परिवार को उसको इतना घमंड था, वही परिवार के लोग विपत्ति में फंसे हुए मुखिया को छोड़ करके चले गए। उसने पूरा बल लगा करके एक बार उस ग्राह को खींचने का प्रयत्न किया, नहीं खींच पाया। पीछे लौट करके एक बार दुखी दृष्टि से, कातर दृष्टि से पीछे लौट करके अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों को देखा, सब भाग चुके थे। ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं मेरे भाई बहन, अरक्षिता तिष्ठति दैव रक्षकः, जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक बार भगवान द्वारिकापुरी में पासा खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ, और पासा रुक्मिणी का पड़ा था। भगवान खड़े हो गए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा कि बैठो। जब हारने लगते हो ना तो तुम भागने लगते हो, और कल जीत रहे थे तो आराम से बैठे थे, मुझको भी उठने नहीं दे रहे थे, बैठो। भगवान ने बड़े ही मधुर वाणी से कहा कि रुक्मिणी, द्रौपदी के ऊपर इस समय महान कष्ट आया है, उसको कौरव लोग अपनी सभा में ले आए हैं, और दुर्योधन की आज्ञा से उसकी साड़ी खींची जा रही है, वह मुझको पुकार रही है, उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। पहले वो भीष्म पितामह की ओर देखती है, द्रोणाचार्य की ओर देखती है, कृपाचार्य की ओर देखती है, अपने स्वामी की ओर दृष्टि डालती है, सभी ने सिर झुका लिया है, मुझको जाना पड़ेगा। तो रुक्मिणी ने कहा, फिर खड़े क्यों हो, जा क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी द्रौपदी ने अपने पल्ले को दांत से दबाया है, अर्थात द्रौपदी को दांत का सहारा है अभी। और भगवान का स्वभाव है अरक्षिता तिष्ठति दैव रक्षकः, जिसका कोई रक्षक नहीं भगवान करते हैं। मारा झटका दुशासन, जब यहां से साड़ी की पल्लू छूट गई तो एक सेकंड नहीं लगा भगवान को आने में। द्रौपदी पुकार रही है सभा के बीच में
दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम दीनन की सुधिलेत देव की नंदन, महिमा अनंत भगवान भक्त भय भंजन। करुणा निधान भगवान करी क्यों देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। एक सेकंड नहीं लगा भगवान को, द्रौपदी ने दोनों हाथ भी उठा दिए। भगवान को आने में न तो गरुड़ को याद किया, न तो भगवान ने अपना खड़ाऊ खोजा। तुरंत आकर के द्रौपदी के ऊपर इतनी साड़ी गिरा दी वो। कई संतों ने तो यहां तक कहा है कि भगवान भगवान का यही वस्त्रा अवतार है। वस्त्रा अवतार है। द्रौपदी की लज्जा भगवान ने बचाई, और बचाने के बाद जब सबके आंखों में पर्दा पड़ा, द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। इस दृश्य को एक कवि ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। अंबर का लगा पहाड़, 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन 10 गज साड़ी को शरीर के भीतर से उतार नहीं पाया। यही भगवान की करुणा है, यही भगवान की कृपा है। जब उस गजराज ने देखा इस सब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख में ही सब साथी बने रहते हैं, और जब विपत्ति आता है तो स्वयं का लड़का भी साथ छोड़ देता है, स्वयं की पत्नी अपने को दूर कर लेती है। तुम्हें सेवा में लगे रहो। ए लो, इसलिए सबका व्यवहार करते हुए भगवान के लिए जरूर कुछ समय निकालो। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। यदि ऐसा कर लेते हो तो इस मानव शरीर का आपने सम्मान किया, आदर किया, प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। और तब देखा उस गजराज ने कि अब मेरी सहायता कोई नहीं कर रहा है। नहीं तो संख्या इतनी ज्यादा थी हाथियों की कि एक दूसरे के पूंछ को पकड़ करके यदि खींचते ना तो ग्राहक कितना ताकतवर होता है, खींच करके ले जाते बाहर में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तब जब देख लिया उसने कि अब मेरी सहायता कोई नहीं करने वाला है, तब अचानक उसे याद आया कि मेरी सहायता अब केवल और केवल भगवान ही करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। इसलिए उसने ग्राह ने टेर लगाई भगवान के लिए और कहा, भगवान की को आवाज देते हुए उसने कहा कि प्रभु आपसे एक निवेदन है मेरा, और वह यह निवेदन है, आप सब लोग बोलेंगे, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने,
रहता है।